ब्लड पर्ल एपिसोड 1। रात का समय था और आसमान पर काले बादल घूम रहे थे। जंगल के ऊपर बिजली की चमक कभी दूर कभी नजदीक दिखाई देती थी और हर चमक के बाद हवा और ठंडी हो जाती थी। पेड़ों में किसी पक्षी की भी आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसी गहन अंधेरे में एक लड़का चल रहा था। उसका नाम अरीफ था, 20 साल का, पर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जैसे वो उम्र से ज्यादा बोझ लेकर चल रहा हो। उसके कदम धीरे, संभलते हुए, और हर कदम पर वो आसपास की हवा को महसूस कर रहा था, जैसे कोई चीज उससे देख रही हो। अरीफ के कंधे पर एक पुराना लेदर बैग था, जिसमें सिर्फ 2 चीजें राखी थी। एक आधी जली हुई किताब जिसके पन्ने हल्की से हवा में हिल रहे थे, और एक छोटा लाल पठार जो मोती की तरह चमकता था। पठार के अंदर से कभी कभी हल्की सी गुनगुनाहट आती थी, जैसे कोई धड़कन हो, और यही बात अरीफ को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस रात यहां क्यों चल रहा हूं, किस चीज की तरफ खींचा जा रहा हूं। पर उसके अंदर एक आवाज बार बार कहती, रुकना मैट, बस आगे चलते रहो। जब वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो हवा खामोश होगी। जमीन में हल्की घरघराहट हुई, फिर धुंध उठी जो लाल जैसी चमक रही थी। अरीफ ने घबराकर मोती को हाथ में उठाया और दारा हुआ पूछा, तुम हो कौन? तुम मुझे कहां लेके जा रही हो? उससे कोई जवाब नहीं मिला, बस एक ठंडी सी लहर उसके हाथों पर लगी जैसे किसी ने उससे छुआ हो। तभी पहली बार एक आवाज आई, धीमी पर इतनी साफ कि सीधा उसके कान में घुस गई। आवाज ने कहा, अरीफ, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या उठाकर घूम रहे हो। तुमने जिस चीज को अपने साथ रखा है वो एक श्रापित शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो खून से बनी है। अरीफ ने पीछे मुड़कर जोर से कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। आवाज ने जवाब दिया, जो तुम्हारे हाथ में चमक रहा है वो ब्लड पर्ल है। ये मोती अपना मलिक खुद चुनता है और वो तुम हो। अरीफ के पैर थरथरा गए, पर उसने हिम्मत जोड़कर कहा, मैंने तो आयसी कभी नहीं चाहा, मैं इन आयसी पहचानता भी नहीं। आवाज बोली, चुने हुए लोग नहीं चुनते, उन्हें चुना जाता है। तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। तभी धूल का एक बड़ा गोला हवा में उठा और उसमें से एक साया सामने आया। साया आदमी जैसा लग रहा था, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखों में लाल आग जल रही थी। उसके आने से हवा और ठंडी हो गई। साया ने गरज कर कहा, ब्लड पर्ल वापस कर दो, तुम इस लायक नहीं हो। अरीफ पीछे हटा, पर उसकी आवाज में पहली बार दृढ़ता थी, मैं इन आयसी किसी को नहीं दूंगा। तुम चाहो तो ले लो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। साया हंस पड़ा, उसकी हंसी लोहे की तरह कट्टर थी। तुम शक्ति को चुने नहीं, तुमसे शक्ति ने खेल शुरू किया है। और तब उसने हाथ उठाया, लाल ऊर्जा निकली और अरीफ की तरफ बिजली की तरह दौड़ी। अरीफ ने आंखें बंद की, पर उसी पाल लाल मोती चमका और एक शील्ड बनकर उसके सामने आ गया। ऊर्जा टूट गई, साया पीछे फेंक दिया गया और जंगल एक पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। साया जमीन पर गिरने के बाद हिस्सा हिस्सा होकर हवा में बिखरने लगा, पर उसकी आंखें अभी भी अरीफ पार टिकी हुई थी। उसने धीमी और भरी आवाज में कहा, तुम समझ नहीं रहे, ब्लड पर्ल तुम्हारा रक्षक नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। ये तुम्हारी रूह को परखने आई है, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी नियत को। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो ये तुम्हें खा जाएगी, और अगर सही रास्ता चुना तो तुम वो बन जाओगे जिसे दुनिया तरसती है। पर हर चुनाव की एक कीमत होती है। साया ये कहकर लाल रोशनी में घुल गया और अंधेरा वापस पेड़ों में समा गया। अरीफ कुछ पाल तक वही खड़ा रहा। सांस तेज थी, हाथ ठंडे थे, पर उसके अंदर एक नया हौसला उठ रहा था। उसने मोती को अपनी मुट्ठी में कास कर कहा, अगर तुम परीक्षा हो तो मैं तैयार हूं। जंगल में किसी अनजान शक्ति की तरह हल्का सा प्रकाश चमका, जैसे कोई रास्ता खुद बनता जा रहा हो। अरीफ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम संभल कर पर दृढ़ चल रहे थे। कुछ देर बाद वो एक पुराने गांव के किनारे पहुंचा। गांव छुप था, लोग अपने घरों में दी और कुछ बच्चे उससे दार और हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा जैसे कोई अजीब आदमी आया हो। अरीफ ने एक बुजुर्ग से पूछा,
क्या यहाँ से किसी पहाड़ी आश्रम का रास्ता जाता है? बुजुर्ग ने उसके सीने की तरफ देखा, जैसे उन्हें लाल मोती की चमक महसूस हुई हो। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा रास्ता आसान नहीं है। जो चीज तुम लेकर चल रहे हो उसकी खुशबू आसपास के प्राणियों को भी महसूस होती है। अगर आश्रम जाना चाहते हो तो पहाड़ियों की तरफ चलना होगा, पर वहां तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरीव ने उनका धन्यवाद किया और गांव से बाहर निकल गया। जैसे ही वो पहाड़ी के रास्ते में घुसा, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पैरों की हल्की सी आहट, पट्टे दबने की आवाज और साथ में एक अजीब भरी सांस। अरीव ने पेस तेज किया, पर पीछे की आवाज और तेज होती गई। जब वो पेड़ों से घिरे एक पाथ पार पहुंचा, तब उसने 3 डाकुओं को घेरे में देखा। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरे पर अजीब निशान, और उनकी चल से लग रहा था कि वो इंसान नहीं रहे। एक डाकू ने हंसी के साथ कहा, हम उस भोजन की खुशबू ढूंढ रहे थे जो तुम लेकर चल रहे हो। ब्लड पर्ल, तुम्हारा मोती हमारा बनेगा। अरीव ने अपनी मुट्ठी काज ली और मुसाफिर से सिखाए गए हथियार के तरीके याद किए। पहला डाकू उसकी तरफ दौड़ा। अरीव ने साइड स्टेप लिया और उसके कंधे पर जोर से प्रहार किया। डाकू चिल्लाया और पीछे घिर गया। दूसरा डाकू पेड़ के पीछे से आया पार अरीव ने उसके पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। तीसरा डाकू सबसे तेज था। उसने अरीव की तरफ लाल ऊर्जा का झटका फेंका जो अरीव के कंधे से टकरा गया। अरीव ने गहरी सांस ली और मोती को अपने सीने के पास रखा। मोती हल्की सी चमका और एक पाल के लिए अरीव की आंखों में लाल रोशनी दिखाई दी। उसने तीसरे डाकू के हमले को रोक दिया और उसे जोर से पीछे धक्का दिया। कुछ पाल में तीनों डाकू हवा में बिखरने लगे, जैसे उनकी रूह ही जल गई हो। अरीव ने महसूस किया कि मोती हर जीत के बाद थोड़ा चमक रहा है, पर साथ हाई यूज एक बोझ भी महसूस हुआ, जैसे हर कदम के साथ जिम्मेदारी बढ़ रही हो। अरीव पहाड़ियों की तरफ चलता रहा। रास्ता पतला, खतरनाक और ठंडा होता जा रहा था। दूर से एक पुराना आश्रम दिखाई दिया, जिसका द्वार आधा टूटा हुआ था और दीवारों पर अजीब प्राचीन निशान बेंदा। अरीव ने रुककर उस रास्ते को देखा जिसे वो यहां टकाया था। उसने अपने आप से कहा, वापस जाना दार का रास्ता है, आगे बढ़ना किस्मत का, और आज मैं डर नहीं चुनूंगा। उसने एक कदम आगे रखा और आश्रम की तरफ बढ़ गया। ब्लड पर्ल उसके सीने में हल्के हल्के धड़क रहा था, जैसे वो भी इस पाल का इंतजार कर रहा हो। अरीव आश्रम के भरी सन्नाटे वेल हॉल के बीच खड़ा था। दीवारें पत्थर की थी, पार उन पर बेनी प्राचीन निशान जैसे जिंदा हो रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ रही थी, जैसे कोई अनजान साया धीरे धीरे रूम में घुस रहा हो। ऋषि वायुन उसके सामने आए और उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टीका दी। लाठी लगते ही जमीन में 3 गोला जैसी लहराई उठी, जैसे कोई पुरानी मंत्रा शक्ति जग रही हो। ऋषि ने गहराई से कहा, अरीव, ब्लड पर्ल सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक रूह का बोझ लेकर चलती चीज है। जो इसे धारण करता है उससे अपने ही अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अरीव ने मोती को अपनी मुट्ठी में काज लिया। मोती का रंग थोड़ा गहरा हो गया, जैसे वो उसके दार को महसूस कर रहा हो। ऋषि ने कहा, तुम अब पहली परीक्षा पार कर चुके हो, पर असली रास्ता अभी शुरू हुआ है। तुम्हें अपने भाई, अपने दर्द और अपने पिछले पापों का सामना करना पड़ेगा। आश्रम की हवा और ठंडी हो गई। दीपक कौन से बुझने लग गए। अरीव ने एक पाल के लिए महसूस किया कि जैसे सारा महल उसकी रूह को दबा रहा है। तभी एक जोर का कंपन हुआ। दीवारें हिल गई, पत्थर के टुकड़े गिरकर जमीन पर टुकटुक की आवाज करने लगे। एक लाल धुंध जमीन से उठकर धीरे धीरे हॉल को घेरने लगी। धुंध के बीच से एक साया उभारने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। अरीव का दिल रुक सा गया। वो उसका पिता था, वो पिता जो कुछ साल पहले एक डेंज में गायब हो गया था। साया अधूरा था, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों में दर्द और आवाज हल्की सी कंपकती हुई। साया ने कहा, अरीव, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? अरीव के पैर थार थरा गए। उसकी सांसों की रफ्तार बढ़ गई। उसने लाल मोती को और काज लिया जैसे वो उससे हिम्मत दे। साया करीब आया और उसकी आंखों में दर्द भर गया। तुम्हें पता है, अरीव,
तुम्हारी वजह से मैं मर गया। तुमने मुझे कभी नहीं ढूंढा, तुम मुझे छोड़कर निकल गए। अरीफ की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर गिरते गिरते संभला और बोला, ये सच नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। मैं बस कमजोर था, मुझे दार लगता था, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। साया एक पाल के लिए रुक गया। लाल धुंध का रंग थोड़ा हल्का हुआ। साया ने पूछा, क्या तुम अभी मुझे वापस चाहते हो? क्या तुम अपने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हो? अरीफ ने आंखों से आंसू पोंछे और जोर से कहा, हाँ, मैं अपने दर्द को एक्सेप्ट करता हूं। मैं उससे भागना बंद करता हूं। मैं अपनी गलतियों का बोझ उठाऊंगा, पर आज मैं तुम्हें जाने देता हूं। तुम आराम करो पिता। लाल धुंध एक जोर से चमकी और साया पिघलकर हवा में बिखर गया। रूमी गुनगुनाहट सी माची और हवा थोड़ी गर्म हो गई। ऋषि ने कहा, सही जवाब दिया अरीफ, पहली परीक्षा पार हो गई। तुमने अपने दर्द का सामना किया, पर अब दूसरी परीक्षा शुरू होगी। ये तुम्हें तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति दिखाएगी। अरीफ ने सांस ली, पर उसकी सांसें अब भी तेज थी। ऋषि ने हाथ उठाया और एक पुराना चिट्ठा निकला। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा था जो चमक रहा था। ऋषि ने कहा, दूसरी परीक्षा तुम्हें तुम्हारी हाथों तक ले जाएगी। इसमें तुम्हारा सामना एक ऐसी चीज से होगा जो तुम्हारी रूह की गहराइयों को जला देगी। अगर तुम उस पर काबू नहीं पाए तो तुम हमेशा के लिए ब्लड पर्ल का दास बन जाओगे। तभी हॉल के कोने में एक बड़ा फटना हुआ, जैसे कोई पत्थर की दीवार को तोड़कर अंदर आया हो। अंधेरे में से एक प्राचीन योद्धा का साया निकला। वो इंसान से 2 गुना बड़ा, बदन से धुआं निकल रहा था और आंखों में लाल आग जैसी चमक थी। ये था शक्ति रक्षक। ऋषि ने कहा, अरीफ, ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। ये तुम्हें नफरत, गुस्सा और शक्ति के बहकावे में फंसना चाहता है। रक्षक गरजा और हॉल की दीवारें हिला दी। अरीफ ने मोती को काज लिया और रक्षक की तरफ देखा। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। अरीफ ने धीरे से कहा, आज मैं नहीं भागूंगा, आज मैं शक्ति का सच जानूंगा। लड़ाई शुरू होने वाली थी। लड़ाई शुरू होने वाली थी। पूरा हॉल एक अजीब भारी सन्नाटे में डूब गया था। हवा में लाल धुंध लहरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य तूफान भीतर ही भीतर उठ रहा हो। शक्ति रक्षक ने धीरे धीरे अपना विशाल कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही पत्थर जैसे कांप उठे। उसकी आंखों में जलती हुई रोशनी थी, और वो रोशनी गुस्से, दर्द और किसी गहरी भूख से भरी हुई थी। अरीफ ने अपने सीने पर रखा रक्तमणि कसकर पकड़ लिया। मणि का रंग अब और गहरा हो चुका था, मानो वो स्वयं इस लड़ाई की आहट महसूस कर रहा हो। रक्षक ने अचानक एक तेज गर्जना की। वो गर्जना किसी जंगली जानवर की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन योद्धा की तरह थी, जिसने सदियों से बस इंतजार किया हो। अरीफ उसके प्रहार का असर आने से पहले ही पीछे हट गया, पर हवा में उठी लहर ने उसे दीवार से टकरा दिया। उसकी सांस भारी हो गई। राक्षसी शक्ति उसके सीने में जैसे चोट कर रही थी। तभी ऋषि वायुंग स्वर गूंजा, ध्यान रखो अरीफ, ये रक्षक केवल बल नहीं परखता, ये तुम्हारे भीतर छुपे गुस्से को जगाता है। यदि तुम क्रोध में आए, तुम पराजित हो जाओगे। अरीफ ने दांत भींचकर खुद को संभाला। रक्षक फिर झपटा। इस बार उसका हाथ आग की लाल लपटों जैसा था। अरीफ नीचे झुका, किनारे हटकर बचा, पर उसके कंधे को हल्का सा स्पर्श करते ही उसे ऐसा लगा जैसे जलन त्वचा में उतर गई हो। रक्तमणि जलने लगी, जैसे वो उसके मन में उठ रहे क्रोध को पहचान रही हो। अरीफ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके भीतर गुस्से की एक लहर उठी, वही गुस्सा जिसे वो हमेशा दबाता रहा था। रक्षक ने उसकी आंखों में वो लहर देख ली। उसने और जोर से गर्जना की और कहा, यही है तुम्हारा असली रूप। क्रोध, दर्द, भय, मैं तुम्हारी कमजोरी हूं। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। अरीफ के कदम डगमगा गए। उसे एक पल के लिए लगा कि रक्षक सही कह रहा है। वो डर से, दर्द से और अधूरेपन से बना था,
लेकिन फिर उसे अपने पिता की परछाई याद आई। पहली परीक्षा, वो क्षण जब उसने अपने ही दर्द का सामना किया था। वो घुटनों के बल आया, सांस भारी थी, पर उसकी आंखों में धीरे धीरे ठहराव लौट रहा था। अरिव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं बिखरूंगा। मैं क्रोध को पहचानता हूं, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उसने रक्तमणि को दोनों हाथों से उठाया। मणि से सुनहरी रोशनी निकली, जो लाल धुंध में मिलकर एक शांत, गर्म आभा में बदल गई। रक्षक ने उस रोशनी से अपनी आंखें ढांप ली। उसने पीछे हटते हुए एक भारी स्वर में कहा, तुम क्रोध में नहीं आए, तुमने मुझे रोक दिया। रक्षक का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसकी लपटें बुझने लगी। उसकी गर्जना अब धीमी, थकी हुई सी थी। उसने अरिव को देखते हुए कहा, शक्ति उन लोगों को स्वीकार करती है जो अपने मन पर काबू रखते हैं। तुमने अपनी पहली आंतरिक परीक्षा पार कर ली, युवा योद्धा। जैसे ही रक्षक गायब हुआ, हॉल में एक शांत लहर फैल गई, पर यह शांति स्थायी नहीं थी। पत्थरों की दीवारें फिर कांपने लगी। ऋषि वायुंक चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और बोले, अब दूसरा द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के गहरे अंधेरे से मिलवाएगा। जो अब आएगा वो न बाहर का शत्रु है, न काल्पनिक भय, वो तुम स्वयं हो। लाल धुंध फिर से घूमने लगी। धुंध से एक आकृति निकली। ये आकृति न शक्ति रक्षक जैसी थी, न किसी जानवर जैसी। ये एक मनुष्य था, और वो मनुष्य बिल्कुल अरिव जैसा था, लेकिन काला, टूटा हुआ, आंखों में गहरी नफरत, चेहरे पर घृणा। अरिव जैसे पत्थर बन गया। उसका दूसरा रूप आगे आया और धीमी, कंटीली आवाज में बोला, अब असली परीक्षा शुरू होती है। अरिव, तुम्हारा सामना अब तुमसे ही होगा। अरिव का दूसरा रूप उसके सामने खड़ा था। ठीक वही चेहरा, वही कद, वही आंखें, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। उनमें राग जैसा अंधेरा था। उस अंधेरे अरिव ने सिर को हल्का सा झुकाकर मुस्कुराहट दी, पर वो मुस्कुराहट गर्म नहीं, ठंडी और चुभने वाली थी। उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि तुम आगे बढ़ चुके हो, कि तुमने अपने दुख, अपने गुस्से पर काबू पा लिया। अरिव, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। मैं हूं तुम्हारा असली रूप। यह सुनकर अरिव के मन में एक लहर उठी, जैसे कोई ठंडी सुई उसकी छाती में चुभ गई हो। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। अंधेरा रूप हंसा, धीरे, लंबा और दर्द से भरा हुआ। डरते हो अरिव, बहुत डरते हो। तुम डरते हो अपने अतीत से, अपने पिता से किए वादे से, उन लोगों से जिन्हें तुमने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाए। तुम डरते हो खुद से। अरिव का दिल जोर से धड़कने लगा। रक्तमणि गर्म हो उठी। ऋषि वायुंग स्वर गूंजा, सुनो अरिव, ये कोई दानव नहीं, ये तुम्हारे भीतर का अधूरा हिस्सा है। तुम जितना इसे दबाओगे, ये उतना मजबूत होगा। इसका सामना क्रोध से नहीं, सच्चाई से करना। अंधेरा रूप धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी चाल बिल्कुल शांत थी, लेकिन हर कदम अरिव के मन पर दबाव डाल रहा था। वो उसके बिल्कुल पास आकर बोला, तुमने अपने पिता को खोया, और तुमने खुद को उस दोष से मुक्त नहीं किया। तुमने कभी स्वीकार नहीं किया कि तुमने उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। तुम इसे किस्मत कहते हो, लेकिन भीतर से खुद को दोष देते हो। अरिव की सांसें भारी हो गई। यादें उसकी आंखों के आगे चमकने लगी। वो रात, वो दंगों का शोर, पिता का उसे धक्का देकर छिपाना, और फिर अचानक उनका गायब हो जाना। अरिव ने आंखें भींच ली। वो दृश्य आज भी उसके भीतर एक घाव की तरह मौजूद था। अंधेरा रूप और करीब आया। उसने अरिव के कंधे पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, पर छूते ही जैसे मन में चुभता हुआ दर्द जग उठा। देखा, वो बोला, तुम अभी भी टूटे हुए हो,
तुमने कभी अपने दर्द को स्वीकार नहीं किया। तुमने बस भागने की कोशिश की, मजबूत दिखने की कोशिश की। लेकिन मैं वही दर्द हूं, वही तुम्हारा हिस्सा जिसे तुमने कभी गले नहीं लगाया। अरीव घुटनों पर बैठ गया। रक्तमनी गर्म होकर धड़कने लगी, मानो वो अरीव के हर भाव को महसूस कर रही हो। ऋषि चिल्लाए, ऊपर देखो अरीव, इस रूप से लड़ो नहीं, इसे सुनो, इसे जानो, तभी ये टूटेगा। अंधेरा रूप घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुमने कभी खुद को माफ नहीं किया। इन शब्दों ने अरीव की सांस रोक दी। उसके भीतर का बोझ जैसे अचानक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीमे से कहा, हां, मैंने खुद को माफ नहीं किया। मैंने अपने पिता को खोया और मैं आज तक खुद को दोष देता हूं। मुझे लगता है कि काश मैं तेज होता, बहादुर होता, तो शायद। अंधेरा रूप ने उसकी बात काट कर कहा, तो शायद तुम उन्हें बचा लेते। हां, यही सच है। तुम हर रात यही सोचते हो, और जितना तुम इसे छुपाते हो, मैं उतना गहरा होता जाता हूं। अरीव की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये कमजोरी नहीं थे, ये बोझ का बहना था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा थामा और कहा, हां, मैं टूट चुका हूं, मैं डरता हूं, मैं दर्द लेकर चलता हूं, लेकिन मैं उसे स्वीकार करता हूं। तुम मेरा हिस्सा हो, मेरा अंधेरा, मेरा दुख, मेरी कमजोरी, सब मेरा ही हिस्सा है। अंधेरा रूप धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों की चमक मंद पड़ रही थी, जैसे कोई कठोर परत पिघल रही हो। उसने पहली बार कोमल स्वर में कहा, क्या तुम सच में मुझे स्वीकार करते हो? अरीव उठकर खड़ा हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया। हां, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बिना अधूरा नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अंधेरा रूप का शरीर धुंध में बदलने लगा। उसका चेहरा नरम पड़ गया। उसने आखिरी शब्द कहा, तो मैं अब तुम्हें नहीं सताऊंगा। अरीव, धुंध हवा में घुल गई। हॉल की हवा हल्की हो गई। रक्तमणि ने सुकून भरी रोशनी दी। ऋषि वायुंक आवाज आई, तुमने दूसरी परीक्षा पार कर ली, अब अंतिम द्वार खुलेगा और वहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। हॉल में फैली धुंध धीरे धीरे नीचे बैठ गई, लेकिन हवा में अब भी एक अनजाना दबाव था, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य अपने आप को प्रकट करने वाला हो। ऋषि वायुंक आवाज अभी भी गूंज रही थी, अब अंतिम द्वार खुलेगा और वहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार करती है। अरीव ने रक्तमणि को कसकर पकड़े रखा। मणि अब शांत नहीं थी, उसकी धड़कनें तेज थी, मानो वो खुद भी अगले पल को महसूस कर रही हो। अचानक हॉल के बीचों बीच जमीन में एक चौकराकार दरार बननी शुरू हुई। दरार फैलती गई, पत्थर खिसकने लगे और एक विशाल गोल द्वार ऊपर उठने लगा। द्वार का रंग काला था, न कि अंधेरी रात जैसा, बल्कि ऐसा काला जो किसी भी रोशनी को निगल ले। उसके किनारों पर लाल रेखाएं चमक रही थी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसे मुहर बंद किया हो। ऋषि वायुंक आवाज फिर सुनाई दी, अरीव, ये द्वार तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं लेगा, ये तुम्हारी आत्मा की गहराई पर प्रहार करेगा। इसके उस पार जो है, वो न कोई रक्षक है, न कोई साया, वो एक शिकारी है जो केवल उन लोगों का पीछा करता है जिनमें शक्ति जाग उठी हो। अरीव ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कदम बढ़ाया और द्वार के सामने खड़ा हो गया। उसी क्षण द्वार के भीतर से एक गर्जना उठी, गहरी, खुरदरी, जैसे किसी पहाड़ के भीतर छिपा हुआ दैत्य सदियों की नींद से जागा हो। माहौल अचानक ठंडा हो गया। अरीव ने महसूस किया कि हवा भारी हो रही है। उसकी सांसें कठिन हो गई। तभी उस काले द्वार से एक आकृति बाहर निकली, लंबी, झुकी हुई, लेकिन शक्ति से भरी हुई। उसके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी और उसकी आंखें गहरे अंधेरे की तरह चमक रही थी। वो था छाया शिकारी,
शैडो ब्रेकर। वो चलते हुए नहीं आ रहा था, वो हवा में तैर रहा था, मानो धरती भी उसके भार को सहन नहीं कर सकती। उसकी सांसों से काली लकीरें निकलकर हवा को जला रही थी। वो अरीव के सामने रुक गया, उसकी नजरें सीधी रक्तमणि पर टिक गई, और फिर उसने एक धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा, अंत मेरा भोजन आ गया। अरीव ने भय महसूस किया, पर उसने खुद को संभाला। मैं भोजन नहीं हूं, मैं इस मणि का धारक हूं, वो बोला। शिकारी ने धीरे धीरे सिर घुमाया, जैसे किसी छोटे बच्चे पर दया खा रहा हो। धारक? तुम तो बस एक दीपक हो, और मैं वो तूफान हूं जो उस दीपक को बुझा देगा। बिना चेतावनी के वो अरीव पर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि अरीव केवल हवा का फटना महसूस कर पाया। पहला प्रहार अरीव के बाजू पर लगा और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। उसके बाजू पर काली रेखाएं उभर आई, जो त्वचा में जलन जैसा दर्द दे रही थी। रक्तमणि जल उठी, मानो वो अरीव के दर्द को सोखने की कोशिश कर रही हो। ऋषि की आवाज फिर गूंजी, अरीव, ये शिकारी तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर प्रहार करता है। ये तुम्हें डराएगा, तोड़ेगा और फिर निगल जाएगा। तुम इसे शक्ति से नहीं, सांसों से हराओगे। बस जितना संभव हो टिके रहो। शिकारी ने दूसरी बार हमला किया। इस बार अरीव तैयार था। उसने नीचे झुककर उसके पंजे से बचाव किया। जैसे ही वो उठा, शिकारी ने अपनी काली ऊर्जा की एक लहर छोड़ दी। वो लहर हवा से होकर सीधे अरीव की छाती पर लगी। अरीव का शरीर पीछे दीवार से टकराया। उसका मन अंधेरा होने लगा। उसे लगा वो गिर जाएगा, पर उसी क्षण उसे अपने पिता की आवाज याद आई, डरो मत बेटा, सांस लेना मत छोड़ो। अरीव ने गहरी सांस ली। मणि तेजी से चमकी। उसके चारों ओर हल्की पर गर्म रोशनी बनने लगी, मानो उसके भीतर की हर टूटन उसे मजबूत बनाने के लिए तैयार हो। शिकारी चिल्लाया, तुम्हारा डर, मैं उसे महसूस कर सकता हूं। अरीव ने जवाब दिया, डर है, पर मैं भागूंगा नहीं। वो फिर खड़ा हुआ। शिकारी की आंखें और गहरी हो गई। वो तीसरी बार झपटा। अरीव पूरी ताकत से बचा, और इस बार उसने एक भी कदम पीछे नहीं लिया। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन वो डटा रहा। ऋषि की आवाज आई, ये टिके रहने की परीक्षा है अरीव। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तुम हार नहीं सकते। अरीव ने हर प्रहार, हर गर्जना, हर काली लहर को सहा। उसकी सांसें तेज थी, बाहें कांप रही थी, पर वो गिरा नहीं। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक शिकारी जो आत्माओं को निगलता है, और एक युवक जिसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसके भीतर आग है और वो बुझने वाली नहीं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन शिकारी की आंखों में पहली बार संशय की एक हल्की चमक दिखाई दी। शिकारी की आंखों में संशय की वो हल्की चमक किसी चमकती चिंगारी जैसी थी, छोटी लेकिन गहरी। ये पहली बार था जब उस प्राचीन अंधेरे प्राणी ने किसी मानव में कुछ ऐसा देखा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अरीव खड़ा था, सांसें भारी, शरीर थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग कम नहीं हुई थी। उसका दृढ़ संकल्प हवा में साफ महसूस हो रहा था। शिकारी धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी चाल अब उतनी आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। उसके पैरों के नीचे बनती काली धुंध बिखरने लगी थी। उसने अरीव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर एक धीमी भारी आवाज में कहा, तुम टिके हुए हो इतने प्रहारों के बाद भी? अरीव ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, क्योंकि मैं डर कर नहीं, सच का सामना करके खड़ा हूं। शिकारी की आंखों में काले रंग की गहराई बढ़ गई। उसने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, सच, इंसान सच से डरते हैं। तुम भी डरे थे, तुम भी टूट चुके थे, फिर तुम अब कैसे खड़े हो? अरीव ने अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि मैंने अपने अंधेरे को स्वीकार किया है और अब तुम मुझे नहीं तोड़ पाओगे।
ये सुनते ही शिकारी गुस्से से चीख उठा। उसकी चीख हॉल की दीवारों से टकराकर वापस लौटी। उसने दोनों हाथ उठाए और उन हाथों से काली ऊर्जा की मोटी लहरें निकलने लगी। वे लहरें हर तरफ फैल रही थी, हॉल की जमीन तक उठने लगी। पत्थरों में दरारें पड़ गई। ये हमला पहले के हर हमले से ज्यादा भयानक था। अरीव ने खुद को संभाला। रक्तमणि अब उसके हाथों में तप रही थी, जैसे उसमें कोई नई अनजानी शक्ति जाग उठी हो। उसने मणि को सीने से लगाकर आंखें बंद की और धीमी सांस ली। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर कहीं एक गहरी शांत रोशनी जल उठी हो। वो रोशनी जो न क्रोध की थी न भय की, बल्कि विश्वास की थी। काली ऊर्जा की लहरें उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे अरीव से टकराईं, मणि की सुनहरी रोशनी फैल गई। वो रोशनी इतनी शांत थी कि काली लहरें धुएं की तरह बिखरती चली गई। शिकारी एक पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखों में भय की एक पतली रेखा उभरी। ये क्या है? उसने फुफकारते हुए पूछा। अरीव ने आंखें खोली। उसकी सांसें अभी भी भारी थी, लेकिन उसकी निगाहें स्थिर थी। ये वो शक्ति है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्वीकार की शक्ति। मैं अपने अंधेरे से भागा नहीं, मैंने उसे स्वीकार किया, और इसलिए मैं तुमसे नहीं डरता। शिकारी की आवाज गहराई से कांपी। वो अरीव से कुछ कदम पीछे हटा। तुम मुझे पीछे धकेल सकते हो? तुम एक मनुष्य? अरीव ने सिर उठाकर कहा। मनुष्य ही वो कर सकते हैं जो कोई अंधेरा नहीं कर सकता, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना। यह सुनकर शिकारी ने पूरी ताकत से गर्जना शुरू किया। उसका शरीर बड़ा होने लगा, जैसे वो अपनी अंतिम क्षमता तक पहुंच रहा हो। उसके चारों ओर धुंध घूमकर एक विशाल काले तूफान में बदल गई। वो भयावह था, इतना भयावह कि पत्थरों की दीवारें भी कांप रही थी। ऋषि वायुंक हल्की आवाज में बोले, अरीव, यही उसकी अंतिम शक्ति है। बस कुछ सांसें और टिके रहो, वो टूट जाएगा। शिकारी अपनी पूरी शक्ति के साथ अरीव पर टूटा। काली लहरें, आग जैसी धुंध और भारी पंजे, सब कुछ एक साथ। अरीव बार बार पीछे धकेला गया, लेकिन वो गिरा नहीं। उसकी आंखों में वही दृढ़ आग थी। आखिरकार शिकारी की शक्ति बिखरने लगी। उसकी काली धुंध हवा में टूटकर अलग अलग तैरने लगी। उसने अरीव की ओर देखा और पहली बार उसकी आवाज भय से भरी थी। नहीं, ये असंभव है। तुम मुझे कैसे हरा सकते हो? अरीव ने धीरे और साफ आवाज में कहा। तुम्हें मारकर नहीं, तुम्हें सहकर। इन शब्दों के साथ रक्तमणि से एक तेज सुनहरी लहर निकली। वो शुद्ध रोशनी की लहर थी, न गर्म न जलती हुई, बस शांत और स्थिर। वो सीधी शिकारी से टकराई। शिकारी का शरीर धड़कने लगा, जैसे उसका अस्तित्व टूट रहा हो। उसने एक आखिरी दर्द भरी चीख लगाई और फिर काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। हॉल एकदम शांत हो गया। अरीव घुटनों पर बैठ गया, सांसें टूट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में विजय की चमक थी। ऋषि वायुंक उसके पास आए और बोले, तुमने असंभव किया है अरीव। रक्तमणि ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम उसके सच्चे धारक हो। धीरे धीरे हॉल के बीचों बीच जमीन चमकने लगी, जैसे कोई नया रास्ता खुल रहा हो। अरीव ने ऊपर देखा। वो रास्ता उसके भाग्य की ओर जा रहा था। जमीन पर चमकता हुआ रास्ता धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने अंधेरे को चीरकर एक नया द्वार खोल दिया हो। अरीव थका हुआ था, शरीर चोटों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो पहली लड़ाई से पहले था। उस जगह उसकी जगह एक नई दृढ़ता बैठ चुकी थी, एक ऐसी आग जिसने अंधेरे को चीर दिया था। रक्तमणि उसके सीने पर शांत धड़क रही थी। उसकी गुनगुनाहट अब भारी नहीं, बल्कि किसी तरह सुकून देने वाली थी, मानो वो अरीव के साथ चलने को तैयार हो। ऋषि वायुन की आवाज हवा में गूंजी, अरीव,
तुमने तीनों परीक्षाओं को पार किया है। तुमने अपने अंदर के भय को स्वीकार किया, अंधेरे को पहचाना और उस शिकारी का सामना किया जो किसी भी धारक को निगल जाने में संकोच नहीं करता। अब ये मार्ग, ये उजाला तुम्हें वहां ले जाएगा जहां रक्तमणि का असली सत्य छुपा है। अरीफ उस रास्ते के सामने खड़ा था। रोशनी हल्की थी, पर उसमें एक गहराई थी जो उसे खींच रही थी। उसने पूछा, और इस मार्ग के अंत में क्या है? ऋषि ने कहा, सत्य। और वही सत्य तुम्हें उस युद्ध के लिए तैयार करेगा जो आगे आने वाला है। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अरीव ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर उस रोशनी पर पड़ा, पूरा हॉल सुनहरी लहर से भर गया। प्राचीन चिन्ह चमक उठे, हवा गर्म हो गई और अगले ही पल पूरा दृश्य बदल गया। अरीफ अब एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा था। नीचे अनंत जंगल फैले हुए थे। आसमान काला था, लेकिन उसके बीच बीच में लाल चमक उठती थी, जैसे कोई अशुभ संकेत आकाश में लिखा जा रहा हो। हवा तेज थी, पर उसमें एक नई उम्मीद भी थी। अरीव ने महसूस किया कि पहाड़ के नीचे कहीं कोई शक्ति, कोई पुकार उसे अपनी ओर खींच रही है। रक्तमणि अचानक तेज धड़कने लगी। अरीव ने कहा, तो यही है मेरी यात्रा का अगला अध्याय। हवा में ऋषि वायुन की अंतिम आवाज गूंजी, अपनी रोशनी को जीवित रखना अरीव। अब रास्ता कठिन होगा, लेकिन तुम तैयार हो। आवाज गायब हो गई, अब सिर्फ हवा थी और अरीव का संकल्प। उसने गहरी सांस ली, मुट्ठी भींची और पर्वत की ढलान पर उतरना शुरू कर दिया, उस ओर जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। इसी प्रकार रक्तमणि का पहला अध्याय यही समाप्त होता है। एक नया योद्धा जन्म ले चुका है और उसकी कहानी अब वास्तव में शुरू हो चुकी है। और अगर आप अरीव की अगली यात्रा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें चैप्टर 2 चाहिए। आपका समर्थन इस कहानी की शक्ति बनता है।